wasn't holding you. I can't see the end, but we'll see it through. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशीष और हम लोग आज जा रहे हैं एक अनोखे ही रास्ते पर, जो कि पहले नहीं गए हम लोग। ये पहला हमारा ट्रिप था टू हिमाचल कसोल, और हम लोगों ने दिल्ली कश्मीरी गेट से बस पकड़ी और बस लेकर अभी, क्योंकि रोड्स प्रॉपर नहीं है, इसलिए हमें बस जो है दिल्ली टू मंडी मंडी तक हमें सफ़र किया, और उसके बाद मंडी से हम लोग आगे जा रहे हैं भुंतर तक। तो दोस्तों, ये सफ़र बहुत ही सुंदर था। हिमाचल, जैसे आप जानते हैं, पहाड़ों का शहर है, और पहाड़, सब तरफ शांति, और लोग भी यहाँ के बहुत ही हेल्पिंग हैं और आपको हेल्प करते हैं। और एक अलग ही यहाँ का जानवर भी अपने आप में बहुत ही आनंद। डॉग्स यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलेंगे। ये हम लोग बरसैनी से शुरुआत कर रहे हैं ट्रैक की, और ये बरसैनी डैम है। यहाँ से ही जब आप ट्रैक आएंगे तो मंडी से भुंटर से कसोल से फिर आगे बढ़ते हुए आप पहुँचते हैं मणिकर्ण, और मणिकर्ण से टैक्सी लेकर आप आते हैं बरसैनी डैम। यहाँ से दोस्तों आपका ट्रैक शुरू होता है, जो कि 12 से 13 किलोमीटर का। तो तैयारी के साथ आएँ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आएँ, यूँ ही ना। तो हम लोगों ने ट्रैक शुरू किया। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, जैसे कि हम मणिकर्ण में रुके। बहुत ही सुंदर जगह मणिकर्ण दोस्तों। गुरुद्वारा बहुत ही पुराना वहाँ पर मौजूद है, और विशेष बात उस गुरुद्वारे की ये है कि वहाँ पर जो लंगर का भोजन बनता है वो सारा यहाँ पर बहुत सारे वाटर स्प्रिंग्स हैं, जो कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स, नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग्स। इतना पानी गर्म कि उसमें खाना डालते ही इट गेट बॉयल। और दोस्तों, ये बहुत सुंदर सा नज़ारा है। मेरे लिए तो इतना ही अद्भुत था जब मैंने इस नदी की आवाज़ को सुना। तो वो दुर्लभ एक आध्यात्मिक अनुभव, और नेचर के साथ टोटली नेचर इज़ देयर, नथिंग एल्स। और पूर्ण अपनी पावर में देखिए दोस्तों, सामने पार्वती वैली कितनी शक्तिशाली होकर बहती हुई दोस्तों। और रात में हम यहाँ पहुँचे थे, नज़ारा इतना अद्भुत था कि हम सुबह का इंतज़ार हमने किया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने दर्शन किए। मणिकर्ण दोस्तों, यहाँ पर आपको रहने का भी आसानी से इंतजाम। तो Hello दोस्तों, guys, and finally we are reached Khirganga at the bottom of the mountain, and maybe after climbing the Khirganga, what is the situation we don't know. Right now we are looking very fresh, new. Let's see what will happen after climb that Khirganga. यस, हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना यहाँ से खीरगंगा ट्रैक, जो कि बसरैनी से शुरू हो रहा है, और इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, और इट्स ट्रैक ऑफ अराउंड 12 to 13 किलोमीटर्स। तो रोहित भाई, सुंदर भाई और आशीष, देख सकते हो आप पीछे कितना सुंदर नज़ारा पार्वती वैली। तो लेट्स सी, आगे मिलेंगे आपको, काफ़ी कुछ दिखाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग बरसैनी डैम से आगे निकलते हुए, और रास्ता ये एक मीडियम लेवल का ट्रैक है, इतना टफ़ नहीं है, बट कुछ एरिया जो इस ट्रैक पर हैं वो काफ़ी टफ है। तो दोस्तों, अपनी सेफ्टी के साथ आएँ, प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ आएँ। और लुक एट दिस, कितना सुंदर पार्वती नदी फ्लो करती हुई, और बहुत ही बेहतरीन जगह है दोस्तों। मैं कुछ कह नहीं सकता। और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर हरियाली, नेचर, और अपने पूरे पावर में, ऐसा नहीं कि लाइक बहुत ही और दोस्तों, इस तरह के बहुत ही सुंदर से प्यारे से झरने आपको इस पूरे ट्रैक में मिलते हैं, क्योंकि ऊपर जो ग्लेशियर हैं पहाड़ के ऊपर, पार्वती वैली के ऊपर, वहाँ से पानी आता है नीचे की तरफ। सुंदरता ही सुंदरता। और दोस्तों, सबसे सुंदर जो आप बात देखेंगे यहाँ पर, सेब के आपको बहुत सारे बाग दिखेंगे, तो आप टेस्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने काफ़ी सेब को टेस्ट किया, और बहुत ही सुंदर नज़ारा। हमें समझ आया सेब की यात्रा कितनी मेहनत से गुजरी होती है, इसीलिए सेब का दाम भी इतना हाईएस्ट होता है। तो रास्ते में बहुत सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पर आप रुक कर चाय नाश्ता कुछ कर सकते हैं, जिससे आपकी एनर्जी बनी रहे। सुंदर दोस्तों, ये देखिए दुर्लभ नज़ारा, पार्वती वैली। जितना हम नज़दीक जाते हुए उतनी उसकी शक्ति और बढ़ती है। तो ये फाइनली हम लोग पहुंच रहे हैं आपके खीरगंगा ट्रैक पर। लंबा ट्रैक था, हमें अराउंड 4 से 4.5 घंटे लगे पहुंचने में। और ये सुंदर नज़ारा दोस्तों, जब आप इतनी मेहनत करके पहुंचते हैं तो फाइनली सी द ब्यूटीफुल सीनिक व्यू सराउंडिंग एवरीवेयर, द माउंटेन्स, बिग माउंटेन्स। और दोस्तों, जहाँ माउंटेन्स हैं वहाँ शिव का स्थान तो आपको देखने को मिलता ही है।
तो शिव तो कड़ में बसे हुए हैं और बहुत सारी प्राचीन कहानियाँ भी हैं कि दोस्तों हम सभी जानते हैं एक प्राचीन मान्यता के अनुसार भगवान शिव और पार्वती के 2 पुत्र थे। स्वामी कार्तिक जो कि बड़े भाई थे और गणेश जो कि छोटे। स्वामी कार्तिक इज नोन एज अ लॉर्ड ऑफ वॉर और उन्होंने काफ़ी असुरों का वध किया जैसे नरकासुर, गजासुर और बहुत ही प्रख्यात थे। साउथ में उनकी काफ़ी उपासना होती है। वेयर गणेश वॉज अ यंगर ब्रदर और जिनको भगवान शिव की कृपा से विघ्नेश्वर कहा जाता है। बिना उनकी उपासना के कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। तो what happened during a time Devas gave a flute to Lord Shiva, and you know, in our homes there is the battle between the 2 brothers who is the best. तो इसी तरह गणेश और कार्तिकेय के बीच में भी दौड़ लगी कि इस फ्लूट को कौन खाएगा। तो शिव ने एक चैलेंज रखा कि जो भी धरती के 3 चक्र लगाएगा सबसे पहले वह इस फ्लूट को प्राप्त करेगा और इस ज्ञान को रिसीव करेगा। सो कार्तिकेय अपने मोर वाहन पर तुरंत निकल पड़े, वहीं गणेश अपने चूहे वाहन पर और इतने भारी शरीर के साथ चले। लेकिन उनको एहसास हुआ कि वह इस रेस को नहीं जीतेंगे। तो उन्होंने गहराई से बुद्धि के साथ सोचा। तो उन्होंने क्या किया, अपने माता पिता के ही 3 चक्र लगाए। तत्पश्चात भगवान शिव ने कहा कि कैसे आपने चक्र लगाए। तो उन्होंने कहा मेरा संसार तो आपसे ही शुरू होता है और आप पर ही खत्म होता है। तो इस जवाब से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गणेश को विजय घोषित किया। जब तक कार्तिक स्वामी आए तो उन्होंने देखा कि ऑलरेडी गणेश जीत चुके थे। तो उन्हें काफ़ी दुख हुआ और उसी दुख में उन्होंने जो यहाँ पे गुफा है कार्तिक स्वामी की गुफा, वहाँ रहकर कई सालों तक तप किया। तो दोस्तों ये एक मान्यता के द्वारा यहाँ की कहानी है। चलिए आगे चलते हैं हम खीर गंगा के बारे में और कुछ विशेष जानकारी को जानें। हेलो गाइस, नाउ वी आर एट खीर गंगा तीर्थ स्थान की कथा का महत्व। हम लोग ओम नमः शिवाय, ओम तत्सत। इस वक्त हम लोग हैं खीर गंगा माता के यहाँ पर और आप देख सकते हो इस जगह का बहुत ही प्राचीन रूप से महत्व है और इम्पोर्टेंस है। कहानी इसकी है कि खीर गंगा तीर्थ स्थान की कथा का महत्व। खीर गंगा एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। यहाँ पर सतयुग से लेकर आज तक शिव, पार्वती व कार्तिक स्वामी का निवास था। कहा जाता है कि सतयुग में शिव पार्वती की कृपा से यहाँ खीर बहती थी। शिव पार्वती की कृपा से यहाँ खीर बहती थी, तब यहाँ का नाम खीर गंगा पड़ा। खीर के लिए कलयुग में झगड़ा ना हो, यह सोचकर परशुराम की कृपा से खीर को पानी में तब्दील किया गया। आज भी पानी में दूध की मलाई बहती है। इस पानी में स्नान करने से पुण्य मिलता है। यहाँ से 60 मीटर की दूर पर कार्तिक स्वामी की गुफा है। यहाँ पर कार्तिक स्वामी ने तपस्या की थी। इस गुफा से कार्तिक स्वामी मानतलाई स्नान करने जाते थे। अब यह गुफा बंद कर दी है, पर तीर्थ यात्री आज भी इस गुफा के दर्शन कर सकते हैं। सो फॉर द पीपल और फॉर द साधक जो योग का अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, उनके लिए स्थान ध्यान के लिए एक सर्वोत्तम जगह है और आप इस जगह आएँ। बहुत पीसफुल जगह है। चलिए मंदिर के दर्शन करते हैं हम लोग आगे चलकर। लेट्स एक्सप्लोर दिस मंदिर और दर्शन करेंगे हम, आपको भी करवाएंगे। देखते हैं। ये नंदी महाराज बैठे हुए हैं सामने। ओम तत्सत। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ये प्यारा सा मंदिर है, आप देख सकते हैं। इतनी सुंदर जगह। जय हो नंदी महाराज। हर हर महादेव। ये सुंदर सा मंदिर दर्शन। हर 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 एक सुंदर मंदिर। यहाँ पर बहुत सारे भगवानों के दर्शन के लिए देख सकते हैं।
चित्र और शिव जी के इतने सुंदर दर्शन। और आइए आगे देखते हैं। हर हर महादेव। माँ की कृपा हम सभी पर बनी रहे। लेट्स टेक अ दर्शन। ये झंडा है, आपको दूर से ही दिख जाएगा। जय माँ। ये दोस्तों नेचुरल गर्म सोता है जो अभी तक चालू है। अंदर जाना मना है लेकिन हम इसके दर्शन कर सकते हैं। ये नेचुरल हॉट वाटर का स्प्रिंग है। देखिए दोस्तों कितना सुंदर भव्य। जय माँ। ये नेचुरल वाटर स्पॉट पहाड़ों से आता हुआ और ऊपर ही यहाँ पर स्वामी कार्तिक की गुफा भी है जहाँ पर उन्होंने कई सालों तक तप किया और अपनी योग साधना को सिद्ध की। ये ऐतिहासिक कार्तिक गुफा जहाँ पर महर्षि कार्तिक ने कई सालों तक तप किया और बहुत ही सुंदर जगह। दृश्य देखिए। ये हम खीर गंगा से 60 मीटर ऊपर आए हुए हैं। यहाँ पर महर्षि कार्तिक की गुफा। जब भी आप यहाँ आए जरूर आए। थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा मुश्किल है फाइंड करना, बट आप तो दोस्तों ये है बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल कार्तिक स्वामी की गुफा, जहाँ पर सालों साल कार्तिक स्वामी ने तपस्या की जानने के लिए कि उनके मन में क्यों नहीं आया कि वह अपने माता पिता का जाए। तो उस तप को उन्होंने किया और कहीं ना कहीं उस गहराई को, उस प्रेम को, उस आत्म को समझने का प्रयास किया। दोस्तों ये गुफा बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल वाइब्रेशन से भरी हुई है। आप यहाँ आएंगे तो आपका मन स्वाभाविक रूप से ही खुद व खुद शांत हो जाएगा। आपको लगेगा कि ध्यान तो किया नहीं जाता, ध्यान तो हो जाता है दोस्तों। तो बहुत ही दुर्लभ नज़ारे। बहुत ही सुंदर जगह है कार्तिकेय की ऐतिहासिक गुफा, जो कि आप खीर गंगा आएंगे तो वहाँ पर एक टेम्पल है। वहाँ पर थोड़ा सा 60 मीटर आप ऊपर आएंगे। थोड़ा सा मुश्किल है बट ज़रूर आइए और यू कैन प्रैक्टिस हियर। ओपन रहती है, सो दिन के टाइम आएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेफ भी रहेगा और वेरी वैल्यूएबल। ये हमारे पीछे गुफा है, आप देख सकते हैं। सामने का नज़ारा और पीछे का दृश्य बहुत ही सुंदर, दुर्लभ। सो प्लीज़ कम टू दिस ब्यूटीफुल केव टू मेडिटेट एंड एंजॉय दिस। वापस जाते होंगे। ये खीर गंगा का टेम्पल सामने, यहाँ से आप शुरुआत तो करेंगे फिर हम कार्तिकेय वहाँ गुफा से की। नीचे की तरफ वापस खीर गंगा ट्रैक हमारे टेंट की तरफ वापस आए, जहाँ पर हम लोग रात गुजारने वाले थे। और इस सुंदर सी जगह का एक नज़ारा, एक अनुभव हम अपने साथ लेकर जाने वाले। तो दोस्तों ये है हमारे कैंप और नज़ारा ऐसा कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई भी आपके मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलेगा, ये आप अपने इनर कनेक्शन के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। शांति ही शांति हर तरफ। और इजरायली लोग काफ़ी यहाँ पर आते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए, अपने से डीपर कनेक्ट करने के लिए। सो यू कैन ऑल्सो कम हियर टू हील योरसेल्फ। और पार्वती वैली का स्थान है यहाँ पर। सो पार्वती वैली की पार्वती नदी आपकी उद्गम स्थान जो है वहाँ से चलती हुई है। तो दोस्तों यहाँ तक हमें पहुँचने के लिए हम लोग दिल्ली से ट्रैवल किया था। दिल्ली से भी वेंट टू मंडी। मंडी से फिर हम लोग गए भुंटर तक, और भुंटर से फिर हमने कसोल के लिए बस पकड़ी, और कसोल से फिर मणिकर्ण, और फिर मणिकर्ण से हम लोग ट्रैक करते हुए खीर गंगा ट्रैक तक। और ये वहाँ पर सुंदर सा मंदिर है। ये हम लोगों का टेंट, यहाँ पर हमने रात बिताई। बहुत ही सुंदर अनुभव। मेरे साथ मेरे 2 मित्र गए थे, और इट्स अ लाइफ मेमोरी टू स्पेंड ऑन एंड कम टू दिस खीर गंगा ट्रैक। थैंक यू। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और भी अपडेट्स के लिए तैयार रहें। दोस्तों मैं और भी काफ़ी जगह एक्सप्लोर करूँगा जहाँ पर इतने सुंदर नज़ारे जो कि आप सोच भी नहीं सकते। तो तैयार रहें और अपडेट्स को चेक करते रहें। वी विल अगेन कनेक्ट विथ सम न्यू प्लेस, with some new people, with some new vibration, with some new depth and dimension of the life.